शांति। आज 8 जुलाई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 8th जुलाई 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी धारणा की मुरली है, बार बार पढ़ने जैसी है। फंडामेंटल मनुष्य से देवता बनने के लिए, बाप समान बनने की मुख्य पॉइंट जो बाबा ने आज बताई है, जिसके ऊपर पूरी मुरली है, वो कहावत है। बहुत संतों ने, मैनेजमेंट गुरुज ने इसके बारे में कहा हुआ है, और वो है अपकारियों के ऊपर उपकार करना या निंदक को मित्र बनाना। इसके ऊपर पूरी मुरली है और मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है जब कोई टीका करते हैं, तो हर्ट हो जाता है। पूरा महाभारत इसके ऊपर है कि बोल से क्या नुकसान होते हैं। बोल पर समय समय पर बाबा ने इशारा दिया हुआ है। आज कहा बाबा ने, यहाँ तक कहा कि अखबार वाले भी जो आपकी ग्लानि करते हैं, देखो बाबा ने कितना पॉजिटिव कहा, वो भी हमारे मित्र है और उनकी भी हम सदगति करेंगे। नहीं चाहेंगे तो नाक से भी पकड़ कर लेकर जाएंगे। डरने की बात नहीं है। बाबा कॉन्फिडेंस दे रहा है सभी को। अगर अखबार में भी हमारी ग्लानि आती है तो डरना नहीं चाहिए, निर्भय बनना चाहिए। निर्भयता और सत्यता का कनेक्शन है, हम ये देखने वाले हैं। विशेष मुझे अच्छा लगा कि जो अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, वो भी बाबा ने कहा आपको डरना नहीं है, क्योंकि कल्प पहले भी ये हुआ था। तो ये कल्प पहले की स्मृति की कल्प कल्प मैंने इसमें विजय प्राप्त किया है, डरना नहीं है। क्रिमिनल की बात आज फिर से आया है। बाबा ने कहा यहाँ अंग अंग क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल आंखें है। तो क्रिमिनल से बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था सिविल बनाना है। तो वो बातें भी आई हुई है। सर्वव्यापी की बात बहुत बार आई है। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चा होगा, उनको कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, तुम अल्लाह साई हो ही नहीं सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस बाबा दे रहा है पूछने का। इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, तो इंग्लिश का शब्द भी आया हुआ है। और एक विशेष बात जो बाबा की डिक्शनरी है, ये केवल भगवान ही कर सकता है। बाबा ने आज कहा, बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बाबा का शब्दकोश, बाबा कैसे बातों को समझाता है, ये बाबा का समझाने का तरीका सीखने जैसा है। बाबा ने कहा शिव जयंती ही सभी की जयंती है। अब कितनी जयंतियां बाबा ने कही कि शिव जयंती माना नए विश्व की जयंती, श्री कृष्ण जयंती, दशहरा जयंती, दीपमाला जयंती और शिवालय जयंती और वेशालय मरंती। ये बाबा का शब्दकोश है, बताने का तरीका है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। फिर भी जो अंधेरे में सोए हैं वो सोए रहेंगे, और जो जागने वाले जागे रहेंगे।
बाबा ने कहा कि महारथी बच्चों के ऊपर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है। आज बाबा ने ऐसा बात कहा जो मैंने किसी मुरली में पढ़ा नहीं है, मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने ये लिखा है, कहा है कि बाबा भी कहते हैं कि जब ग्रहचारी बैठती है तो गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। अभी ये बहुत कड़ा शब्द है कि मुरली बंद कर दो, ऐसे बाबा ने कहा। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या है, माना जो गुस्सा करते हैं और डिससर्विस करते हैं। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते हैं। तो गफलत नहीं करनी चाहिए, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमसे ये गलती नहीं हो। और बाबा ने कहा कि अगर राम भगवान है, मैसूर को राजा को भी याद किया, दशहरा मनाते हैं मैसूर में बहुत बड़ा। तो राम अगर भगवान है तो राम की सीता चोरी हुई तो कैसे चोरी हो सकती, ये सब अंधश्रद्धा बाबा ने कहा। और विशेष बाबा ने कहा अवतार हो आप, सच्चे अवतार, सबको मुक्ति धाम में ले जाने वाले हो, तो अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। आपको कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा, आपको सबको स्नेह सहयोग और रहम देना है। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल पॉइंट कि क्रिटिक्स आर योर वेल विशर्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मुक्ति में ये पॉइंट बताई जाती है कि जो भी आपके ऊपर टीका करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके सच्चे वेल विशर है। क्यों? क्योंकि यही काम जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो ये काम करने के पैसे लेते हैं, और ये टीका करने वाले लोग, निंदा करने वाले, ये मुफ्त में आपका ये काम कर देते हैं। सो क्रिटिसिज्म से, ग्लानि से या निंदा से डरना नहीं चाहिए। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, कबीर कहता है निंदक नियरी राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबु बिना। वो कहता है कि निंदक अपने नजदीक रखो, क्योंकि बिना साबु पानी के आपको धो देता है, आपके अंदर के छोटे छोटे अवगुण हैं आपको बताता रहेगा। तो निंदक हमारे रियली मित्र होते हैं, निंदा से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग निंदा को पर्सनली ले लेते हैं, बहुत सीरियसली ले लेते हैं, हर बात के ऊपर बहुत सोचते हैं। दुनिया में भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। अभी हमको भगवान मिला, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा वो मिल गया, तो हम अभी क्यों चिंता करें? हमको केवल उसके श्रीमत पर चलना है। जब शास्त्रों के वचन है, एक तरफ अक्षोहिणी सेना है और एक तरफ शिव बाबा है, तो विजय शिव बाबा की है। यतो धर्मोस्ततो जया, ऐसे महाभारत कहता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्मम अर्थात धारणा। बाबा ने कितनी बार कहा है कि बच्चे आप भाषण में जीत नहीं सकते हो, शायद शास्त्रवादियों से और जो तर्क से चलने वाले, लॉजिकल ब्रेन वाले, हो सकता है कि आप उनसे नहीं जीतो शास्त्रार्थ में, लेकिन धारणा में आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो हमारी अंतिम विजय धारणा के ऊपर होगी। मुझे ऐसे बहुत बार लगता है कि ये गीता के भगवान की बात जो बाबा कहता है वो भी हमारी धारणा के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम गीता के साक्षात स्वरूप बन जाए, जो स्थित प्रज्ञ या गुणातीत व्यक्ति का लक्षण है, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे। अब लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे अंदर वो अवस्था नहीं है। बाबा भी कहता है बच्चों का तीर नहीं लगता है। तीर किसका लगेगा? बाबा ने कहा है जिनका योग अच्छा होगा, जिनकी वाणी में जोहर होगा। जोहर माना इतना पावरफुल है कि सामने वाले को तीर लग जाए, पर ये किसका होगा? जो एम्बॉडीमेंट होंगे, स्वरूप होंगे। तो बाबा भी वही कह रहा है
कि डरना नहीं है आपको। जो कहते हैं कि हम पीछे आए हैं, हम कितना अच्छा होता साकार बाबा के वक्त आते, तो बहुत मुश्किल है। बहुत साकार के बाबा के वक्त के आत्माओं ने बाबा का हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि इतने पेपर्स आए हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो माया के पेपर बढ़ते हैं तो क्विट कर लेते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। इसका मतलब है जो विजेता होते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, और जो हार मानते हैं वो कभी जीतते नहीं है। तो कभी भी हारना नहीं है, हारना मन से ही होता है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो पूरी लड़ाई ये मन के अंदर ही चल रही है, महाभारत। हमको वहां पे स्टेबल रहना है। ये सब पेपर आने हैं। क्या संतों का विरोध नहीं हुआ? धर्म स्थापकों का विरोध नहीं हुआ? कितने लोगों का विरोध हुआ? लेकिन संसार का एक नियम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस नियम को कहते हैं विरोध और विकास का नियम। जहां विरोध है वहीं पर विकास होता है। पानी को आप रोकते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो डरना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम व्यायामशाला में आए, ये दुनिया माना व्यायामशाला है। ये सब परिस्थितियां हमारे इमोशनल मसल्स को बढ़ाती है, माना हमको अंदर से शक्तिशाली करती है। In the event of the situation, adverse situation, some people break down and some break the records. जब विकट परिस्थिति आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो बिखरना है या निखरना है, ब्रेक डाउन होना है या रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ये सर्वस्वी हमारे ऊपर है। हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं परिस्थिति को। हिम्मत नहीं हारना है। मुझे बहुत माताओं का फोन आता है, बहुत रहम आता है। अभी अकेली ज्ञान में चल रही है, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन पति फिर भी परेशान करता है काम विकार के लिए। तो कहते हैं हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, और पति को विकार नहीं मिला है तो वो मारता है और कहता है निकल जाओ मेरे घर से। अभी जाए कहाँ? जिन माताओं को सपोर्ट है रिश्तेदारों का, माँ का, भाई का, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको कोई सपोर्ट नहीं है वो बेचारे क्या करे। और बाबा भी ये ऊपर से देखता रहता है, और बाबा को पता है कि ये आत्मा जीतेगी तब जब ये हिम्मत रखेगी। ऐसी माताओं के ऊपर ही, भाइयों के ऊपर ही शास्त्र बने हुए हैं। ये जो शास्त्र की कहानियां है सब इनसे भरी हुई है, क्योंकि लोगों ने यज्ञ में विघ्न डाले, असुरों ने। ये शास्त्रों की कहानियां है। जीत किसकी होती है? जो निश्चय बुद्धि है, जो सहन करते हैं। तो डेफिनेटली हमको सहन करना है, निश्चय रखना है। मैं इन माताओं को यही बात सुनाता हूँ। नंबर वन, आपको आत्मिक दृष्टि पक्का करना है। पति नहीं है, आत्मा है। बच्चा नहीं है, आत्मा है। आपको नष्टोमोहा बनना पड़ेगा। अगर मोह होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू, ये हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको अगर पवित्र रहना है तो। ये गवर्नमेंट और न्यायालय भी इसकी छुट्टी देते हैं कि पवित्र रहना नहीं रहना उस व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय है। स्पेशली जब उसने फैमिली को पूर्ण किया है, माना बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को बड़ा किया है, अभी उसका अपना स्वतंत्र इच्छा है कि वो पवित्र रहना चाहते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभाती है तो बात अलग है। वो माताएं कहते हैं कि हम घर का झाड़ू मारने को तैयार है, बर्तन मांजने को, सब करेंगे, हम नौकरानी की तरह रहेंगे, लेकिन हमको पवित्र रहने दो। ऐसे को आप कोई कुछ नहीं कर सकता। कायदा भी इनको प्रोटेक्ट करता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि तकलीफ तो होती है, तो तकलीफ को सहन करना है। और जितना बाबा को याद करेंगे, अनुभव ये कहता है कि जो शास्त्रों में कहानियां है कि जेल के दरवाजे भी खुल गए हैं, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। बाबा पूरी जिम्मेवारी उठाता है ऐसे आत्माओं के, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है।
मैं एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। ऐसे ही एक माता को घर से निकाल दिया शराबी पति ने। उसको विकार चाहिए था, नहीं मिल रहा था, तो बच्चों के साथ निकाला। आप सोचो, दो छोटे बच्चे लेकर वो माता घर से निकल गई। रात भर बैठे रही एक पंडाल के नीचे, कहाँ जाएगी। रात भर बाबा से बातें कर रही है। सुबह उठते ही वहां पर एक दूध का दुकान, माना दूध बेचने वाले स्टॉल्स होते हैं, वो माता पहचान की थी। उसको बोला ऐसे ऐसे हुआ, मेरे शराबी पति ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। तब उस माता ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में आके घर की सेवा करो और हमारे इधर एक कमरा है वहां रहो। तो वो कैसे भी करके लोगों के घर के काम करके बच्चों को संभालते थे। और कुछ समय बाद उसका योग इतना पावरफुल है कि उसकी मालकिन ने उसको कहा कि गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं घर के लिए, आप वो फॉर्म भरो, हो सकता है आपको लग जाए। और इस माता का योग इतना पावरफुल कि उसको लॉटरी लग गई और उसको मकान मिल गया है, नया मकान। अभी पति को पता चला कि इसको नया मकान मिला है, तो पति वापस इसके पास आ गया। लेकिन ये माता इतनी रहमदिल, उसने पति को फिर से अलाउ किया और फिर उसने दारू पी के हंगामा करना चालू किया। लेकिन कुछ समय बाद ड्रामा प्लान अनुसार उस पति का शरीर छूट गया और फिर इस माता ने फिर से उसके लिए भोग लगाया सेंटर पर। और बाबा ने मैसेज दिया तो ये पति वतन में रो रहा था कि मेरी पत्नी देवी है, मैंने उसको इतना तकलीफ दिया, मुझे बहुत बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो ये स्टोरी बहुत पावरफुल और मोटिवेशनल स्टोरी है, सत्य घटना है। तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये पेपर्स हर एक के जीवन में आते हैं, हर एक का पेपर अलग अलग हो सकता है। किसी का बीमारी का पेपर होता है, किसी का ऐसे रिलेशनशिप्स का पेपर होता है, किसी का संस्कारों का पेपर होता है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हें दृष्टि पक्की करनी है, भाई भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे और निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बाबा आज की मुरली में दे रहा है कि निंदा करने वाला मित्र बन जाएगा, माना जो आपका दुश्मन है वो भी मित्र बन जाएगा, केवल एक ही दृष्टि से कि ये आत्मा भाई है। तो इसके ऊपर अभ्यास करेंगे। बाबा ने तो पहले भी कहा है, किसी का कोर्स करते हो तो भी समझो कि आत्मा रूपी भाई का मैं कोर्स करा रहा हूं। कोई भी हो, कितनी भी उम्र हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो, ये सब आत्माएं हैं। तो ये अभ्यास बहुत बहुत लाभदायक है और बहुत लोगों के अच्छे अनुभव है। जितना ये आत्मा भाई भाई का अभ्यास होगा, उतना क्रिमिनल ख्यालात खत्म होने के चांसेस है। आज तो बाबा ने ये भी कहा कि भाई भाई के अभ्यास से भी क्रिमिनल आंख छुट्टी नहीं है। तो देखो, ये बात भी आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि भाई भाई का अभ्यास करते हैं तो भी क्रिमिनल आए जाती नहीं है। भाई बहन का नाता छुड़ा दिया बाबा ने, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छुट्टी नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। माना दिमाग से समझ रहे कि आत्मा है, लेकिन क्रिमिनल दृष्टि शरीर के ऊपर जाती है। फिर बाबा ने कहा इस समय के मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, घुसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ, माना गुस्से में जो लात मारते हैं, घुसा मारते हैं, तो बाबा ने कहा ये क्रिमिनल अंग हुआ, अंग अंग क्रिमिनल है। और वहां माना सतयुग में कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, तो आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। तो ये बात हमने बहुत बार देखी हुई है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसके ऊपर चिंतन करना कि मेरा अंग अंग क्रिमिनल है या सिविल है।
लात मारना, घूसा मारना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा तो कहता है जोर से भी नहीं बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए। तो जितना जितना हमारा योग अच्छा होते जाएगा, नष्ट मोहा रहेंगे, उतना ये सब अंग अंग, बाबा ने मुरली में कहा है, सुगंधित होने लगेंगे। तो चेक करना चाहिए। आज बाबा ने कहा हर एक स्वतंत्र है, फ्री विल करके कंसेप्ट है जो आध्यात्मिकता में बोलते हैं कि हर एक आत्मा को फ्री विल है। जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए, याद की यात्रा की ही दौड़ी है। अभी कुछ बाबा के बच्चे बच्चे बनते हैं, देखो बाबा ने कहा है बच्चे बनते हैं फिर भी लिखते हैं कि कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। एक मुरली में तो बाबा ने कहा, कई बच्चे बोलते हैं कि क्या बाबा आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। माना जिसकी 1000 आंखें हैं उसको भी बताते हैं क्या आपको दिखाई नहीं देती, आप मदद क्यों नहीं करते हैं। आज बाबा ने उसका जवाब दिया है। तो जो भी बाबा के बच्चे समझते हैं कि हमको तकलीफ हो रही है लेकिन बाबा मदद नहीं करता, उसका जवाब सुनो। बाबा ने कहा शक्ति आपे ही योग बल से ले लो। माना बाबा किसी को फेवर नहीं करता है, वो न्यूट्रल रहता है। अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूं, चलना न चलना हमारे हाथ में। भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, वो विधान करता है, चलना हमको है। तो बाबा ने जो युक्तियां बताई है उसको यूज करना है। जैसे आत्मिक दृष्टि की युक्ति है, जितना आत्मिक दृष्टि पक्की होगी कि आत्मा है, भाई है, इसके संस्कार है, ये परवश है, तो गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा। बंधन काटना है तो बीज रूप अवस्था स्वदर्शन चक्र घुमाओ, नशे में चले जाओ, बंधन धीरे धीरे कटता जाएगा। इसलिए जो कृपा शब्द है, हमने पहले भी देखा, कृपा शब्द का अर्थ है कर और पा। कर और पा मतलब करपा मना कृपा। तो कृपा मांगने से नहीं मिलती है। देखो भक्ति मार्ग में भी कहावत है कि भगवान अगर आपकी इच्छा पूर्ण करता है तो आपका निश्चय बढ़ता है परमात्मा के ऊपर। अगर वो देर लगाता है आपको मदद करने में तो आपकी धैर्यता को बढ़ाता है। और अगर वो मदद नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान को ये पता है कि आप खुद इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। कितनी पॉजिटिव बात। इफ गॉड हेल्प्स यू इट इंक्रीजेस योर फेथ, if God delays it increases your patience, and if God doesn't help it means that he knows that you can handle it on your own। तो कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा की मदद मिले नहीं मिले, हमको निश्चय पक्का रहना चाहिए और मांगना नहीं है। बाबा को मांगने वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं दाता हूं तो मेरे बच्चे भिखारी कैसे हो सकते हैं। शांति दो, ये दो, वो दो, ये भक्ति मार्ग है। बाबा ने टेक्निक बताई है कि शक्ति ले लो, क्योंकि विजय और हार का आधार शक्ति है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति हार खा लेता है क्योंकि शक्ति नहीं है, दूसरा विजयी हो जाता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। पेपर्स तो सभी के लाइफ में आते हैं और आते रहेंगे। ये विघ्न नहीं है जो हमको प्रत्यक्ष करेंगे। अंग्रेजी में बाबा ने कहा कि इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। मैं ये समझ सकता हूँ जब पेपर आता है तो डेफिनेटली थोड़े समय तक हलचल में आ जाते हैं, लेकिन स्टेबल रहना है, धैर्य को नहीं छोड़ना है। कोई भी पेपर, बीमारी का हो, मृत्यु का पेपर हो, आर्थिक समस्या हो, संस्कार हो, जो भी हो, दो बातें, दो वैल्यूज हमको बहुत मदद करते। एक धैर्य, पेशेंस, और दूसरा है हिम्मत। ये दो वैल्यूज को धर के अगर हम स्टेबल रहते हैं तो थोड़ी देर में हमको सॉल्यूशन मिलता है। आप सोचो, सर्जन्स लोग होते हैं, आप किसी भी डॉक्टर को पूछो कि जो इमरजेंसी में जब केसेस आता है तो वो क्या करता है। हमको बहुत सोचना पड़ता है, अचानक ब्लीडिंग चालू हो जाता है। अब ये सर्जन समझ सकते हैं, ऑपरेशन कर रहे, अचानक बड़ी बड़ी आर्टरी को टच कर दिया स्कालपेल ब्लेड,
तो एक सर्जन ने सुनाया कि वो पेट का ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करते समय गलती से वो पेट की बड़ी एब्डोमिनल aorta को टच किया, तो टेबल पे पेशेंट था, उसका ब्लड सीधा रूफ की तरफ गया, इतना प्रेशर होता है। अभी उस समय तुरंत वहां पे हाथ रखना होता है, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रेटेजी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग अगर नहीं रोका गया तो मौत हो जाएगी। और आप सोचो, जब किसी की ऑपरेशन टेबल पर मौत होती है तो कोई खुश नहीं होता है, स्पेशली जब वो यंग है। तो हमको भी तकलीफ होती है, हाई रिस्क पेशेंट होता है, हालांकि हम कंसेंट लेके काम करते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंजेस बता रहा हूँ, पुलिस के सामने अलग चैलेंज है, डॉक्टर्स के सामने अलग चैलेंज है, बॉर्डर्स पे जो सिपाही होते हैं उनके सामने अलग चैलेंजेस है। मैं कश्मीर गया था तो उन्होंने हमको दिखाया कि बिना विदाउट प्रोवोकेशन सामने से फायर करते हैं। तो ये लोग खड़े हैं और अचानक वहां से फायरिंग आ जाता है, गोली लगी है, तो उधर सर्कल किया है कि मुझे यहाँ पर जख्म दिया गया, क्योंकि हम जाते हैं तो हमको ये सब बातें दिखाई जाती हैं। तो सबके सामने अलग अलग चैलेंजेस है। मेरा कहने का भाव ये है, आप उस समय कितना स्टेबल रहते हो, स्थिर रहते हो, उसके ऊपर पूरा खेल है। तो हमको हार नहीं खाना है, माया अपोजिशन तो करेगी ही। तो इस बात के ऊपर अच्छी तरह से चिंतन करना। आज बाबा ने कहा ग्लानि से डरना नहीं है। कई लोग ग्लानि से बहुत डरते हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ग्लानि मेरी किया है, श्री कृष्ण का किया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का ग्लानि नहीं किया है। श्री कृष्ण बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। बाबा के नज़र में सभी बच्चे, फिर वो मेहतर है या कोई अफसर है, दोनों को बाबा बच्चे के रूप में देखते हैं। फिर बहुत अच्छा बाबा ने प्रश्न पूछा कि बारिश नहीं गिरती है तो यज्ञ करते हैं, लेकिन बरसात बंद करने के लिए कोई यज्ञ नहीं है। ये बाबा के सोचने जैसे प्रश्न है। बाबा ने आज कहा कि मांगना नहीं है, अंग अंग को सिविल बनाना है, क्रिमिनल नहीं, सेंसिबल बनना है। बाबा को सेंसिबल बच्चे बहुत पसंद है। बाबा की वोकेबलरी है कि अखबार में भी अगर ग्लानि करते हैं तो हमारे मित्र है, डरना नहीं है। जो कुछ भी इन्होंने विरोध किया है, पति ने किया है, समाज ने किया है, ये कल्प पहले भी हुआ है, नथिंग न्यू। हमारी विजय निश्चित है। मैं अनगिनत बार विजयी बने हो, ये संकल्प बार बार दृढ़ता से अपने मन में दोहराना है। मैंने अनगिनत बार संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है, विघ्नों को खत्म किया है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा डरना नहीं है, पर बाबा को खत लिखना है, बाबा से बातें करनी है। महारथी कुछ ग्रहचारी बैठते तो गुस्से में ऐसे कर्म करते जो नहीं करना चाहिए। आप समान बनाना है, याद भी बाबा को करना है, सब कुछ सच्चा सच्चा बाबा को बता देना है। विशेष आज बाबा ने कहा अवतार, अवतार एक ही है, अनेक अवतार नहीं है। और फिर बाबा ने कहा जैसे बाबा ऊपर से आते हैं ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए, ऐसे अनुभव करके सेवा करेंगे तो न्यारे और प्यारे बनेंगे। तो अमृत वेले से ये विजुअलाइज करना कि मैं ऊपर से अवतरित हुई। अवतार आता है, संदेश देता है और उड़ जाता है, आता है, संदेश देता है, उड़ जाता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, मैंने इसके ऊपर अभ्यास किया, मुझे बहुत खुशी होती है। अमृत वेले ही अवतरित होना है और दिन भर कॉन्शियसनेस रखना है कि मैं अवतार हूँ। तो अवतार है, सबको मुक्ति धाम में ले जाने वाले हैं। मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है हम। तो अवतार समझ के जितने सेवा करेंगे उतना न्यारे हो जाएंगे, तो लोगों को साक्षात्कार होगा और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करने के हम निमित्त बनेंगे। तो इसका अभ्यास जरूर करना है। हमको कोई कुछ भी दे, अच्छा बोले या बुरा बोले, अच्छा दे या बुरा दे, हमको सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, रहम करना है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो देगा। दुखी दुख देता है, सुखी सुख देता है। जिसके पास स्नेह है वो स्नेह देगा, सहयोग देगा, रहम करेगा। सिर्फ मर्यादा छोड़ के मदद करने नहीं जाना है, मर्यादा में रहते हुए ये सब करना है, याद की रेस करनी है।
इस अटपटे और गुह्य ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, तभी सकारात्मक विचार रख सकते हैं। पूरा टेको माच की मुरली में निंदा करने वाला हमारा मित्र है, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करना है। हर एक को बात करते समय ध्यान में रखना है, आत्मा भाई है तो क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। और खुद को अवतार समझना है, मैं ऊपर से अवतरित हुई हूँ, और न्यारी और प्यारे रहेंगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, अनेकों की इच्छा पूर्ण करने के निमित्त बनेंगे। हमको कोई कुछ भी दे, मुझे सबको स्नेह सहयोग और रहम करना है, अपने को राज तिलक खुद देना है। कृपा या आशीर्वाद मांगनी नहीं है बाबा से, कर्म श्रेष्ठ करने हैं, उसका आधार श्रेष्ठ संकल्प करना है, तो आपे ही राज तिलक मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।